तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज आपका जो कि ये सेकंड यूनिट हम पढ़ेंगे मशीन सेकंड की, और आपकी मशीन सेकंड की सेकंड यूनिट की जिसका नाम है आपका सिंगल फेस मोटर, उसका ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपकी जितनी भी मोटर बची है उन सभी को कंप्लीट करेंगे। आपकी यूनिवर्सल मोटर, आपकी हिस्टैरिसीस और जितनी भी मोटर आपकी बची है उन सभी को जो कि आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, और इसी के साथ आपका जो कि सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी। देखिए सेकंड यूनिट का मतलब क्या है, आपकी सेकंड यूनिट है ये, ठीक, यूनिवर्सल मोटर। आज हम इतनी जो कि ये मोटर खत्म कर देंगे। इसके बाद आपका तीसरी यूनिट जो कि स्टार्ट हो जाएगी, लेसन नहीं, तीसरी यूनिट साइक्रोनस मशीन। इसका मतलब देखिए क्या है, आपकी अगर सेकंड यूनिट हमने फिनिश करा दी तो मतलब कि आपके 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका जो कि अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगल फेस आपका साइक्रोनस मोटर, इसके बाद सिंगल फेस। ठीक, आपके 2 वीडियो जो कि है, इसके बाद आपके 3 लेसन और बचेंगे। इसी के साथ आपकी मशीन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी लोग वीडियो को लगातार देखते रहें और अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि है शेयर भी करें वीडियो को। आप जितनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतनी जल्दी जो कि अगला वीडियो लेक्चर आएगा। और आप सभी लोगों को बता दें कि आपकी स्विच गियर का और PLC की जो कि है PDF अवेलेबल है। ठीक है, तो जिन लोगों को जो कि लेना हो तो आप वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर में हम देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, यूनिवर्सल मोटर। देखिए यूनिवर्सल मोटर एक विशेष प्रकार की मोटर होती है जिसे DC या वन फेस AC सप्लाई दोनों पर चलाया जा सकता है। देखिए यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है, ठीक, जिसको AC और DC दोनों सप्लाई पर ही चलाया जा सकता है। ठीक है, यह भी DC सीरीज मोटर के समान ही होती है। जिसको देखिए यूनिवर्सल मोटर आपकी ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलती है, मिक्सी में लगा मोटर यूनिवर्सल मोटर होता है। ठीक, और भी हम आपको उदाहरण बताएंगे। देखिए इसको सिंगल फेस AC सीरीज मोटर भी कहा जाता है। DC सीरीज मोटर, AC सीरीज मोटर और आपकी यूनिवर्सल मोटर का कार्य सिद्धांत लगभग समान ही होता है। इसे ऑपरेशन के समय ध्वनि बहुत कम होती है, मतलब कि जो मोटर आपकी यूनिवर्सल मोटर है ये बहुत ही कम आवाज़ आपकी जो कि यह करती है। अब हम बात करते हैं संरचना के बारे में। देखिए एक यूनिवर्सल मोटर की संरचना एक DC मशीन की संरचना के समान ही होती है। इसमें स्टेटर होता है जिस पर फील्ड पोल लगा होता है। फील्ड पोल पर फील्ड कॉइल की बाइंडिंग की जाती है। देखिए फील्ड पोल लगा होता है और फील्ड पोल पर कॉइल की बाइंडिंग कर दी जाती है। ठीक है, पूरा मैग्नेटिक पाथ आपका लेमिनेटेड होता है। AC पर कार्य करते समय आपकी एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए लेमिनेशन आवश्यक आप जो कि है ज़रूरत ही होता है। ठीक, रोटर आर्मेचर आपका बाउंड टाइप का होता है जिसे सीधा या तिरछा स्लॉट होते हैं, और इसमें ब्रुश व कम्यूटेटर भी लगा होता है। आपकी जो यूनिवर्सल मोटर है इसमें ब्रुश और आपका क्या कम्यूटेटर भी लगा होता है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि यदि DC सीरीज मोटर की आपकी पोलैरिटी चेंज कर दे तो भी यह एक ही दिशा में रोटेट करेगी, इसलिए इसे AC सीरीज पर भी जो कि है प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसे AC सप्लाई पर भी जो कि इसको प्रयोग कर सकते हैं। हम इसका चित्र देखेंगे। देखिए एक डायग्राम जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक डायग्राम आपका ये रहा सामने। ठीक है, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे, हम इसमें लिखेंगे कि उपर्युक्त चित्र में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़े होते हैं। इसमें दी गई आपके फील्ड पोल होता है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, 2 आपके फील्ड पोल होते हैं। ठीक, 2 आपके क्या फील्ड पोल होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका आर्मेचर लगा हुआ है, आपका क्या है, आपका कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग है, ये आपकी मेन फील्ड वाइंडिंग है, और ये आपकी वन फेस जो कि है सप्लाई हम दे रहे हैं। वर्किंग में हम लिखेंगे कि एक यूनिवर्सल मोटर DC या सिंगल फेस AC सप्लाई पर काम करती है। ठीक, जब यूनिवर्सल मोटर को DC सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो यह DC सीरीज मोटर की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे। देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे कि तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। यदि करंट आर्मेचर काउंटर से भी प्रवाहित होता है तब एक करंट ले जाने वाले आपके कंडक्टर को आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो यह एक आपके मैकेनिकल पावर का अनुभव कराता है। एक मैकेनिकल बल या टॉर्क के कारण रोटर जो कि ये घूमने लगता है। देखिए जब आपका मैकेनिकल पावर या टॉर्क उत्पन्न होती है तो क्या करता है, रोटर आपका घूमने लगता है। हम जानते हैं कि ऐसी आपका AC तथा DC सप्लाई की स्थिति में मोटर के रोटेशन की दिशा एक समान रहती है। इस प्रकार यूनिवर्सल मोटर में चाहे AC दिया जाए या DC दिया जाए, दोनों ही अवस्थाओं में रोटर तथा रोटर आपके फ्लक्सों की आपकी अनुक्रिया, ठीक, अनुक्रिया कैसी होगी, अनुक्रिया द्वारा उत्पन्न बलागुण
की दिशा एक समान होती है, मतलब कि इसमें हम चाहे डीसी सप्लाई दे चाहे एसी सप्लाई दे, ये जो कि है एक ही दिशा इसकी होगी, क्योंकि स्टेटर तथा रोटर श्रेणी संयोजन होने के कारण दोनों में धारा की दिशा परिवर्तन एक साथ होती है। ठीक, अब एप्लीकेशन मतलब हम कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, आपकी यूनिवर्सल मोटर, इस मोटर का प्रयोग हाई टॉर्क वाले कार्यों में किया जाता है, मतलब कि जहाँ पर हाई मतलब कि ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम यूनिवर्सल मोटर का जो कि उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड आपकी 3000 से 12000 आरपीएम तक होती है। अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, देखिए आपका पोर्टेबल टूल्स में, ठीक, आपका पोर्टेबल ड्रिल में, ठीक, वॉशिंग मशीन में, घरेलू उपयंत्र में, फूड मिक्सर में, ग्राइंडर में, ब्लोअर में और छोटे पंखों में, यहाँ पर जो कि इसका यूनिवर्सल मोटर का उपयोग हमने को देखने को मिलता है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, सिंगल फेज साइक्रोनस मोटर। देखिए सिंगल फेज साइक्रोनस मोटर, देखिए इसके अंतर्गत निम्न दो मोटर आपकी आती हैं। पहली वन फेज आपका हाई टेरेसिस मोटर और दूसरा वन फेज आपका रिलक्टेंस मोटर। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं हाई टेरेसिस मोटर क्या होता है। देखिए यह विशेष प्रकार की सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर यूनिवर्सल मोटर होती है। यह एक विशेष प्रकार की सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर FHP साइक्रोनस मोटर होती है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ आपका हाई टेरेसिस पर मैकेनिकल टॉर्क उत्पन्न होती है। इसका ऑपरेशन लगभग साइक्रोनस मोटर के समान ही होता है। इसकी मतलब कि इसकी संरचना लगभग आपकी स्प्लिट फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के समान होती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो कि आपके लिए लिखा गया है, इसका आप चित्र जो कि देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी इसका डायग्राम जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्रीन पर भी आप जो कि इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसके बारे में जो कि इसकी संरचना है, इसके पार्ट्स हैं स्टेटर और रोटर, इनके बारे में जो कि हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टेटर क्या है, देखिए स्टेटर में हम लिखेंगे कि हाई टेरेसिस मोटर के स्टेटर की संरचना स्लिप फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान ही होती है। यह दो प्रकार की होती है, आपका शेडेड पोल टाइप स्टेटर और दूसरा होता है परमानेंट स्लिप आपका कैपेसिटर टाइप स्टेटर। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हाई टेरेसिस मोटर को आपका स्टेटर इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान है, जो आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF उत्पन्न करता है। हाई टेरेसिस मोटर के लिए सिंगल फेस मोटर स्टेटर वाइंडिंग में स्थायी मतलब कि परमानेंट स्लिप आपका स्प्लिट कैपेसिटर और आपका शेडेड पोल टाइप बहुत छोटे आकार के होते हैं। अब रोटर में हम क्या लिखेंगे, रोटर में हम लिखेंगे कि हाई टेरेसिस मोटर के रोटर की संरचना लगभग स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर के स्क्वायर गेज रोटर के समान होती है। ठीक, अंतर केवल जो कि है इतना होता है कि इसका रोटर कोर लो इलेक्ट्रिक लॉस वाले आपका सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन के स्थान पर अधिक हाई टेरेसिस लॉसेस वाले हार्ड मैग्नेटिक स्टील अर्थात स्टील अथवा आपके क्या कोवेल्ट स्टील का छोटे आकार में होती है। ठीक, रोटर आपका सिंपल स्मूथ और स्मॉल सिलेंड्रिकल होता है। तो स्टैंड स्टील स्थिति में साइक्रोनस स्पीड तक एक समान टॉर्क तथा ध्वनि रहित साइक्रोनस स्पीड उत्पन्न करती है। मतलब कि जो आपकी सिंगल फेस साइक्रोनस मोटर होती है क्या करती है, एक स्मूथ गति प्रदान करती है और हमारी जो कि है ये कम आवाज़ करती है। वर्किंग में हम इसमें लिखेंगे कि इसमें स्टेटर के शेडेड पोल्स द्वारा उत्पन्न RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से आपका रोटर करंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जो मोटर इंडक्शन ठीक और मोटर की तरह स्टार्ट कर देती है तथा हाई टेरेसिस मोटर की गति बढ़ाने से आपका रोटर डिस्क में अधिक हाई टेरेसिस लॉस डेवलप या उत्पन्न होते हैं। रोटर के आपका इंड्यूस करंट फ्लो होने के कारण इसमें क्रॉस बार्स एक्सिस की ओर दो परमानेंट मैग्नेटिक पोल का विकास जो कि डेवलप होती हैं। इसका रोटर आपका सर्किट सदैव हाई टेरेसिस टॉर्क बनाए रखता है। इस प्रकार यह मोटर अचानक या आपका अकस्मात तथा अनबैलेंस लोड परिवर्तन की कंडीशन में भी अपनी एक समान गति बनाए रखती है। देखिए आपको जो कि नोट्स दिए जाएंगे तो उससे आप एक बार जो कि इसे जरूर से पढ़ लें। एकदम सरल और आसान भाषा में आपके लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको एक बार में समझ में आएगा, आप एक दो बार जहाँ पढ़ेंगे इनको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उपयोग में हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्वनि रहित होने के कारण इसका यूज आपके देखिए स्वैड इक्विपमेंट और टाइमिंग डिवाइस में ज़्यादातर किया जाता है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, फोनोग्राम, घरों के यूज करने वाले जो कि है इलेक्ट्रिक क्लॉक आदि में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे
इसके बाद देखिए हमारा आता है रिलक्टेंस मोटर। देखिए यह स्क्वायर गेज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर का ही विकसित रूप है जिसमें रिलक्टेंस के प्रिंसिपल पर मैकेनिकल टॉर्क उत्पन्न होता है। ठीक, इसके बाद आप इसका डायग्राम जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस डायग्राम में जो कि आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें भी हम हमारे दो भाग होते हैं, एक स्टेटर एक रोटर। आपकी जितनी भी मशीन्स हैं उन सभी में दो भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। ठीक है, तो इन दोनों को आपको जो कि ध्यान में ज़रूर से रखना है। ठीक, आप डायग्राम जो कि देखकर अच्छे से बना सकते हैं और डायग्राम हमको एकदम साफ और क्लियर बनाना है ताकि एग्जामिनर जो कि है हमको डायग्राम के तो पूरे नंबर दे ही सके, 2 या 3। ठीक, स्टेटर में हम क्या लिखेंगे, इसमें रिलक्टेंस मोटर के स्टेटर की बनावट स्क्वायर गेज रोटर इंडक्शन मोटर के स्टेटर के समान ही होती है, जो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पहला स्प्लिट फेज टाइप स्टेटर जिसके साथ एक आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। परमानेंट कैपेसिटर टाइप इंडक्शन टाइप स्टेटर जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। और 3 फेज टाइप स्टेटर जिसका प्रयोग प्रायः आपका इंटीग्रेट हॉर्स पावर आपके रेटिंग्स वाले आपके रिलक्टेंस मोटर में होता है। अब रोटर की बारी आती है तो रोटर में हम लिखेंगे कि वन फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर 1 फेज आपका FHP मोटर वाले आपके फ्रैक्शन पावर के एक विशेष प्रकार के मैग्नेटिक स्क्वायर गेज रोटर टाइप का यूज होता है। इसे रोटर में विशेष प्रकार के खांचे कटे होते हैं, आपके स्लॉट्स की सॉफ्ट आयरन के वायु साइलेंट पोल की तरह जो कि है यूज किए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें आगे क्या लिखेंगे, आगे वर्किंग में देखिए हम लिखते हैं, वर्किंग में हम लिखेंगे कि रिलक्टेंस मोटर एक स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर की तरह काम करती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर की गति साइक्रोनस स्पीड तक पहुंचते ही आपके सॉफ्ट आयरन पोल की आपकी स्लिप क्रमशः कम होती चली जाती है, जिससे कि क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF तथा आपका रोटर स्पीड में आपका पारस्परिक अंतर इतना कम हो जाता है जिससे कि स्टेटर पोल द्वारा रोटर के पोल्स चुंबकित होते हैं। ठीक, इस कंडीशन में रोटर साइक्रोनस स्पीड पर घूमने लग जाता है। अब इसके उपयोग हम देख लेते हैं। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड की स्थिति स्थापित करने के लिए, ठीक, आपके टेक्सटाइल आपके मशीन्स को साइक्रोनस स्पीड पर चलाने के लिए रेक्टिफायर इन्वर्टर यूनिट्स का कंट्रोलिंग स्विच क्रिया द्वारा वाइब्रेट आपका वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए, और इसका यूज ड्राइव जो कि ड्राइव की तरह आपके पोजीशन सेटिंग गति स्पीड कंट्रोल या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपने जो कि है ये सभी मोटर जो कि हैं हमारे सेकंड यूनिट में जितनी भी मोटर थी आपकी ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप खुद देख सकते हैं, आपको सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। और अभी हमने वीडियो इसी आपकी थोड़ी स्पीड में इसलिए बन रही है क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम बचा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करा दें हम, और जल्दी से जो कि आपका रिवीजन भी स्टार्ट करा दें, तो इसलिए थोड़ी वीडियो स्पीड में बन रही है। ठीक है, तो सभी लोग जो कि ये नोट्स जिन लोगों ने नहीं लिए हैं तो स्विच गियर और PLC के नोट्स आ चुके हैं। ठीक, और मशीन के भी नोट जो कि 1-2 दिन में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक, अब आपका देखिए तीसरा यूनिट बचा है जिसका नाम है साइक्रोनस मशीन, और चौथा यूनिट बचा है जिसका नाम है स्पेशल पर्पस मशीन। तो ये भी आपके 3 से 4 दिन में जो कि ये पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।